हाय फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल साइंस अड्डा पे मैं आपको वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास जिस टॉपिक पे डिस्कशन किया था हम लोगों ने वो टॉपिक थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक पे हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आने वाले जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको पता है कि मैं कई बार ऐसा बातें बोल चुका हूं कि मैं आपको बेसिक दे रहा हूं और बेसिक रेलवे आप एनटीपीसी की भी नोटिफिकेशन आई है, आने वाली है। उस बहुत सारे अभी वैकेंसीज आएंगे 2 से 3 महीने के बाद में, क्योंकि अभी सारे लॉकडाउन को लेकर के वैकेंसीज बंद हैं। तो बहुत सारी वैकेंसियां आएंगी। उस वैकेंसियों को हम देखते हुए हम लोग बहुत अच्छे कवर करेंगे। मैं आपसे एक और बता दूं कि यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए स्पेशल मैं अलग से क्लास लेके आऊंगा। मैं लाइव आने की जो मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लाइव आऊंगा। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपका सब्सक्राइबर 1000 प्लस नहीं हो जाते हैं तब तक आप लाइव नहीं आ सकते हो। आओगे भी तो दूसरी ऐप्स के जरिए आने पड़ेंगे, तो आपको क्लियरिटी नहीं दिख पाएगी। बहुत सारी ऐसे मैंने कोशिशें किया। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, उसके बारे में कमेंट करें, मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा। सारे नोट्स भी मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ जो आपको प्रोवाइड करने के लिए एक अलग से एग्जाम व्यू से। तो फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन का पूरी फायदा उठाना है और मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी सफलता हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। आप जितने से ज्यादा अगर आप मेहनत करोगे उतना ही आपको जल्द से जल्द आपकी रिजल्ट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, घबराना कभी भी नहीं चाहिए। आप एक पेशेंस के साथ, एक अच्छे पेशेंस के साथ में आप मेहनत करो। श्योर मैं बताता हूं कि एक न एक दिन आपकी मुकाम हासिल होगी। तो फ्रेंड्स, चले हम लोग टॉपिक पे डिबेट करते हैं जो आज क्लास सेकंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेके आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव प्रजनन तंत्र। मानव जो प्रजनन तंत्र होता है फ्रेंड्स, उसे हम इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस, जो कि हिंदी में वृषण कहते हैं। वृषण। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि टेस्टिस की जो संख्या होती है, वृषण की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ टेस्टिस 1 पेयर होता है। अगर मैं नंबर में इसे काउंट करूं तो 2 होता है। तो फ्रेंड्स, बताना कि नंबर ऑफ टेस्टिस कितने होती हैं? 2 होती हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ फिगर में। तो नंबर ऑफ टेस्टिस 2 होती हैं। अभी ये जानना है, आप कह सकते हो कि 1 पेयर। 1 पेयर। अब बात आता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका काम क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जो टेस्टिस है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 काम है। पहली मैं फंक्शन की बातें करूं तो इसका काम है हमारे बॉडी में स्पर्म का निर्माण करना यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये हमारे बॉडी में स्पर्म का निर्माण करता है। किसका? स्पर्म, यानी शुक्राणु का निर्माण करने का भी कार्य करती है। कौन? टेस्टिस यानी वृषण। दूसरा इसका फ्रेंड जो है, इसका जो फंक्शन है, इसका काम है मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यानी मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करना। फ्रेंड्स, यही थोड़ा सा आप
ध्यान देना कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं। हमने बोला कि टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 1 पेयर होता है, या आप इसे कह सकते हो कि 2 होता है। अगर मैं बात करूं पेयर में तो 1, अगर ऐसे बात करूं तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि एक पेयर में 2 होते हैं। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि इसका जो हमारा टेस्टिस का काम क्या है, तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी फंक्शन है। पहला, ये हमारे बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन करती है, यानी स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है। अब यहां देखना फ्रेंड्स, इसके बारे में, स्पर्म के बारे में तो हम लोग पिछले क्लासेस में कुछ इससे टॉपिक के जब हमने डिस्कशन किया था रिप्रोडक्टिव, उसी समय मैंने बताया था। मेन हमारा इस हार्मोन्स के बारे में भी देखेंगे कि क्या है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो टेस्टो हार्मोन्स जो आप देख रहे हो, इसका जो फंक्शन है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं। इसकी 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि हमारी बॉडी में स्पर्म जो फॉर्मेशन होती है, वो कितना फॉर्मेशन होगा, उसको कंट्रोल करने का काम हमारा मेल सेक्स हार्मोन्स का ही है। आवश्यकता से ज्यादा ना हो, रिक्वायरमेंट से ज्यादा ना हो, ना कम हो। अगर कम है, ज्यादा है, तो भी वो प्रॉब्लम है। हमारी बॉडी में कितना स्पर्म फॉर्मेशन होना चाहिए, इसकी कंट्रोल करने का जो काम करती है, वो हमारा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन करती है। तो फ्रेंड्स इस पे ध्यान देना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है उसका काम क्या है, तो आप एकदम सिंपल भाषा में जवाब देना कि इसका काम है हमारे बॉडी में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। दूसरी बात कहता है कि इसका दूसरा काम क्या है। तो मैं बता दूं कि ये सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको ये डेवलप करता है। ये डेवलपिंग कैसे करता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हिंदी में मैं बातें करूं तो आप कह सकते हो कि लैंगिक लक्षण को विकसित करना। अब मान लो कि अगर हमारे अंदर लैंगिक लक्षण अगर विकसित नहीं हुआ, तो मैं किसी बच्ची को जन्म नहीं दे सकता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। दोनों में लैंगिक यानी सेक्सुअल कैरेक्टर जब तक डेवलपिंग नहीं होगी, जब तक उसमें विकसित नहीं होगा, तब तक वो मां नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति बाप नहीं बन सकता। ये कैरेक्टर को डेवलपिंग करने का जो काम करता है, वो आपका ये मेल सेक्स हार्मोन्स ही करता है। फीमेल में कोई और करता है, लेकिन मेल में जो करता है वो हार्मोन्स कौन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो फ्रेंड्स ये चीज याद रखना कि ये दोनों को फॉर्मेशन यानी जो निर्माण जो करती है, वो कौन करती है, टेस्टिस करती है। कौन करती है, टेस्टिस करती है। अब यहां पर याद रखना कि मेल सेक्स हार्मोन्स का काम क्या है। तो ये आप जो टेस्टोस्टेरोन देख रहे हो, ये स्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, यानी स्पर्म निर्माण को कंट्रोल करता है। और दूसरी है कि ये सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपिंग करती है। डेवलपिंग कैसे करती है, तो यहां थोड़ा सा हम और विस्तृत में जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक चीजों पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका पहला काम क्या है, सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपिंग करना, और दूसरा इसका काम क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल करना। जो स्पर्म का निर्माण होता है उसको ये कंट्रोल यानी नियंत्रण करने का काम करता है। अब यहां बात ही आती है कि सर एक बात बताओ कि मैं कैसे जानूंगा कि मेरा सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपिंग हो चुकी है, डेवलप हो चुका है। तो मैं बताता हूं, इसकी 2 चीजें हैं। अगर जैसे मेल के अंदर जिसे ब्याड है, जो मूंछ और दाढ़ी अगर आना शुरू हो जाए, तो सोच लेना कि आपके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रही है, यानी विकसित हो रही है। पूरी तरह से अगर हो जाए, दाढ़ियां मूंछ आने लगे, तो समझना कि विकसित हो चुकी है। दूसरी बात है कि आपकी जो आवाज है, जो साउंड है, वो आपका भारी हो जाएगा, मतलब लो पिच हो जाएगा। लो पिच होगा तो आवाज जो है मोटी हो जाएगी,
हाई पिच होगा तो आवाज क्या होगी, पतली हो जाएगी। लेकिन आपके अंदर जब सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपिंग होगी, जब उसकी डेवलप होगा, तो आपकी आवाजें जो है वो मोटा होने लगेगा। और दूसरा है कि ब्याड यानी दाढ़ी मूंछ आना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ये आपकी कैरेक्टर है, ये आपकी सेक्सुअल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, ये सूचित करता है कि आप जो है सेक्सुअल कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप हो चुका है। कब, जब दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो जाए तब। दूसरी बात, आपकी आवाज जो है वो लो पिच हो जाए, तब आप समझ लेना कि मेरे अंदर जो है सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो चुका है। अब यहाँ एक चीज होता है कि इसकी एज निर्धारित होती है कि कितने वर्ष तक हमारा सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने के चांसेस होती है, कब से ये डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये 12 से 14 साल के बीच, यानी स्टार्टिंग करें तो 12 साल, किसी किसी में 13 साल पे भी होती है, किसी में 14 साल से भी होती है, किसी में देखा गया है कि 11-12 में मिनिमम लेके चला जाए तो ये 12 साल से कैरेक्टर जो होती है, यानी जो लक्षण है जो विकसित होना शुरू हो जाता है। यानी आप सीधे सीधी कह सकते हो कि 12 साल का भी एक लड़का या 13 साल के 14 साल के लड़का जो है वो बाप बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। और सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कब होगा, जब उसके अंदर मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और दूसरा है स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। और ये दोनों का फॉर्मेशन करने का काम किसका है, टेस्टिस का। ये जो टेस्टोस्टेरोन जो आप हार्मोन से देख रहे हो, इसका काम क्या है, तो सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, और दूसरा स्पर्म फॉर्मेशन को ये कंट्रोल करता है। ये बेसिक चीजें थी। कई बार में पूछा भी गया है कि मेल में सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप जो करती है वो कौन है, तो वो आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है। इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो टेस्टिस में होती है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 1 पेयर होता है, यानी संख्या में बात करूँ तो 2 और पेयर में बात करूँ तो 1 होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिकली चीजें हैं। अगर सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, उसके लक्षण क्या है कि वो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो चुकी है, तो मेल की बात होगी तो लो पिच हो जाएगा, आवाजें मोटी हो जाएगी, और दूसरा ब्याड यानी दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बेसिक चीज है। अब मैं आगे लेके चल रहा हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप इसे तब तक कॉपी करना चाहते हो तो आप कॉपी कर लो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहां ध्यान से देखना फ्रेंड्स, मैं बहुत रिलैक्स में लेके चल रहा हूं, घबराने की बात नहीं है। अब देखना, मैं इसे साफ कर रहा हूं। फ्रेंड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मदा प्रजनन तंत्र की बातें कर रहा हूं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मदा प्रजनन तंत्र। जिस तरह से मेल यानी पुरुष प्रजनन तंत्र की मैं बातें कर रहा था, अब मदा प्रजनन तंत्र की मैं बातें करूंगा कि मदा प्रजनन तंत्र कितने होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, मैं इस सारी चीजों पे अभी देख रहा हूं। फ्रेंड्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसी हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी। अब यहां देखना कि ओवरी जो हम कहने जा रहे हैं, यानी सॉरी, ओवरी जिसे अंडाशय कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अंडाशय। तो फ्रेंड्स बताना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कहते हैं, ओवरी। इसको हिंदी में अंडाशय कहते हैं। फ्रेंड्स, इसकी भी जो संख्याएं जो होती है, यानी नंबर ऑफ ओवरी जो होता है 1 पेयर होता है, 1 पेयर। अगर मैं बात करूं तो नंबर में 2 होता है। यानी इस बात से पता चल गया कि नंबर ऑफ टेस्टिस एंड नंबर ऑफ ओवरी दोनों इक्वल होते हैं। यानी टेस्टिस की संख्या भी 2 होती है और ओवरी की संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। अब यहां देखना फ्रेंड्स,
अब कहता है कि चलो ठीक है, वन पेयर है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना, मेल में जो गैमेट था, मेल गैमेट था, वो क्या था, स्पर्म। तो फीमेल गैमेट कौन था, ओवा। तो जहां स्पर्म फॉर्मेशन होगा तो यहां कौन हो जाएगा, ओवा फॉर्मेशन। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसका पहला काम जो है, पहली जो फंक्शन है, ओवा का निर्माण करना, निर्माण करना। यानी एकदम सिंपल सी भाषा में, अगर यही मेल होता, टेस्टिस होता, तो मैं यहां स्पर्म लिखता, लेकिन ये क्या है, फीमेल है। तो फ्रेंड्स ओवा का निर्माण करना यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा का ये क्या करता है, निर्माण करता है। ध्यान से रखना फ्रेंड्स, दूसरा भी इसका फंक्शन है, यानी फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन, या एक और है, यहां पर हम डाल दे रहे हैं, अच्छा। अब देखना कि मैं यहां पर दोनों हार्मोन्स, क्योंकि फीमेल में पाए जाने वाले जो हार्मोन्स हैं, ये दो हार्मोन्स होते हैं, पहला है प्रोजेस्ट्रॉन और दूसरा कौन है, एस्ट्रोजन। अब यहां ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे, जैसे मैंने बताया कि टेस्टिस का काम क्या था, तो आपने बहुत सिंपल से आपने समझ भी गए और उसे जवाब भी दे सकते हो कि इसका काम है भैया स्पर्म का फॉर्मेशन करना, और दूसरा काम है मेल सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना। ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछ दे कि ओवरी का क्या फंक्शन है, ओवरी का कोई तो फंक्शन होगा, तो ओवरी का जो फंक्शन है फ्रेंड्स, वो ओवा का फॉर्मेशन करना, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन और दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन। अब यहां एस्ट्रोजन की दोनों की बातें कर रहा हूं, एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजन। मैं दोनों का नाम इसलिए लिया क्योंकि अभी तक जैसे रेलवे वगैरह एग्जाम्स हुआ, पीसीएस में भी देखा गया, तो एग्जामिनर इसका सबसे ज्यादा टारगेट करता था, प्रोजेस्ट्रॉन को। लेकिन 2017 की बात बता रहा हूं मैं, 2017 की बात बता रहा हूं, जब यूपीएसआई में कि जब क्वेश्चन आया था, आप देख लेना, प्रीवियस पेपर की मैं बातें कर रहा हूं, 2017 जब एसआई की जब वैकेंसी आई थी, उसमें प्रोजेस्ट्रॉन ना पूछ करके एस्ट्रोजन पूछ दिया था। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि दोनों, अगर ये है तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि दोनों, हाँ हो सकता है ए में आपको प्रोजेस्ट्रॉन दे दे, बी में आपको एस्ट्रोजन दे दे, और बोथ नॉन ऑफ दीज भी कर सकता है, तो आप बोथ कर देना। लेकिन अगर एक की बात करेगा तो आप समझ लेना कि प्रोजेस्ट्रॉन नहीं दिया तो ये दे देगा, ये नहीं तो ये, क्योंकि ये आपको मैं बता दूं कि ये जो पूछा था, ये आपको यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा था। 2017 यूपीएसआई की क्वेश्चन है, आप देख लेना प्रीवियस पेपर को कभी। अब यहां ध्यान से देखना फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि ओवरी वन पेयर है, इसका काम है ओवा का फॉर्मेशन करना, दूसरा काम है फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करना। अब यहां देखना फ्रेंड्स कि ये जो आप देख रही हो, प्रोजेस्ट्रॉन की ही बात कर रहा हूं, यानी बातें करूं प्रोजेस्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अब जिस तरह से मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन था, तो प्रोजेस्ट्रॉन का क्या फंक्शन है, तो फ्रेंड्स कुछ चेंज नहीं होगा, हल्का सा समझने की जरूरत है। इसका काम क्या है, इसका काम है ओवा का फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, यानी कंट्रोल ऑफ ओवा फॉर्मेशन। यानी महिलाओं के अंदर जो ओवा का फॉर्मेशन होता है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्ट्रॉन करता है। और दूसरा वही बात है, एक मेल में सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना, डेवलपिंग करना, तो यहां हो जाएगा एक फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपिंग करना, एक महिलाओं में लैंगिक लक्षण को विकसित करना। तो महिलाओं में जो विकसित लक्षण होती है,
वो कौन कौन सी लक्षण होती है, कैसे पता चलेगा कि कोई फीमेल माँ बनने वाली है, सॉरी माँ बनने लायक हो गई है। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से एक बार नजर डालना चाहता हूँ कि आप बता दो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कहा जाता है, ओवरी यानी अंडाशय। और ये कितनी होती हैं, 1 पेयर होती है यानी 2 होती हैं, जितना टेस्टिस होता है उतना ही ओवरी होता है। और इसका काम है ओवा का निर्माण करना, ओवा निर्माण करना। दूसरा काम होता है, यहाँ आप डाल भी सकते हो, ओवा का निर्माण करना। और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का निर्माण करना, जो कि मैंने एग्जांपल भी दिया कि यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चंस पूछा भी था। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, तो फीमेल के अंदर ओवा का जो निर्माण होता है उसको ठीक भाषा में समझे, ओवा का जो फॉर्मेशन होता है उसको ये कंट्रोल करता है। दूसरा, महिलाओं के अंदर लैंगिक लक्षण यानी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलपिंग करने का काम करता है, यानी विकसित करने का काम करता है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई फीमेल माँ बनने लायक हो गई है, उनके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो गई है? तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। पहला है कि जो महिलाओं में सेक्सुअल कैरेक्टर अगर डेवलप हो गया हो, तो मैं बता दूं कि सबसे पहली बात, उनकी आवाजें जो है वो पतली हो जाएगी, यानी हाई पिच हो जाएगा, हाई पिच हो जाएगा, एकदम पतली आवाज ही हो जाएगी। जैसे कहते हो कि कोयल सी तेरी बोली, कोयल सी तेरी बोली, एकदम पतली आवाज हो जाती है, साउंड बहुत पतली हो जाती है, यानी हाई पिच हो जाता है, आप कह सकते हो आराम से। दूसरी, उनमें एक पीरियड जो होती है, पीरियड वो स्टार्टिंग हो जाती है, पीरियड स्टार्टिंग हो जाती है। मैं बताऊंगा क्योंकि ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस एक बार पूछा था कि एक फीमेल में एक साल में कितनी पीरियड हो सकती है, कितनी पीरियड आ सकती है। अब पीरियड की मैं बातें कर रहा हूं, तो जिसको हिंदी में आप एमसीवी कहते हो शॉर्ट में, जिसे मंथ साइकिल कहा जाता है, मंथ साइकिल कह सकते हैं, मंथ साइकिल कहा जाता है। तो ये यूपी पीसीएस ने ही ये क्वेश्चन को पूछा था, यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि एक फीमेल में एक साल में कितनी एमसी यानी मंथ साइकिल हो सकती है। तो जनरली लोगों को लगता है कि महीने में एक बार होता है मंथ साइकिल्स, और डायरेक्टली जवाब दे देती है कि 12 महीना है तो 12 है। लेकिन उस समय बता दूं कि 90% प्लस लोगों का ये आंसर गलत था। सही कैसे था मैं आपको बताता हूं, मैं इधर बता रहा हूं कैसे हुआ था, ये मैं बता रहा हूं। फ्रेंड्स होता क्या है, पहले ये जान ले कि मंथ साइकिल का ड्यूरेशन कितने दिन का होता है। ड्यूरेशन ऑफ मंथ साइकिल, मंथ साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, जो समय अंतराल जो होती है, वो 28 डेज का होता है, 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का। अब बताना, मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि एक साल में कितनी मंथ साइकिल हो सकती है फीमेल में। अब ड्यूरेशन जब 28 डेज का होता है, तो ध्यान से सुनना, हमारे 7 ऐसे मंथ हैं जो 31 का लगता है, और 5 ऐसे मंथ हैं जो आपको 30 का लगता है, 28 का भी लगता है। तो मैं बता दे रहा हूं, अब बताना 28, तो एवरी मंथ हमारा 3 दिन यहां बच गया, और ये कितना है 7, यानी 7 इंटू 3, और यहां 2 दिन बच रहा है क्योंकि 30 का है। ड्यूरेशन होता कितना दिन का है? 28 दिन का। तो कितना दिन हो गया? 5 इंटू 2। अगर मैं बात करूं तो कितना 21, और ये कितना हो जाएगा 10, यानी अगर मैं बात भी करूं तो कितना 31, मतलब 31 दिन हमारे साल में एक्स्ट्रा ड्यूरेशन के अलावा भी बच रहा है। और एक 28 दिन का तो वो भी मैं ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर ले लो तो कोई 2 दिन भी जाएगा, तो ड्यूरेशन तो 28 ही दिन का होता है ना। अब बताओ, नॉर्मली 12 तो हुआ ही हुआ, और यही मेरा एक जो 28 दिन वाला ड्यूरेशन है ये बढ़ जाता है। अब आसानी से उस समय जो लोगों ने जवाब दिया होगा कि एक फीमेल में जो मंथ साइकिल एक साल में जो होती है वो आपका 13 टाइम्स होता है, 13 बार होता है एक साल में। मैं और भी बताऊंगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्पर्म फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ स्पर्म फिक्स नहीं है, बट नंबर ऑफ ओवा फिक्स है। नंबर ऑफ जो ओवा है वो फिक्स है। 1 मंथ साइकिल में कितनी ओवाएं रिलीज होती है, वो सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, लॉन्ग क्लासेस में आएंगे तो बहुत अच्छे से। कितनी एक फीमेल में कितनी नंबर ऑफ ओवा होता है, एक मेल में
नंबर ऑफ स्पर्म कितना होता है। आप ये भी जानते हो कि स्पर्म हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी सेल है, बट इसकी कोई संख्या लिमिट नहीं है। बट फीमेल में जो ओवा होता है वो लिमिट में होता है। मैं बताऊंगा कि पूरी लाइफ में कितनी उनकी ओवा बॉडी से रिलीज हो सकती है। बहुत लॉन्ग क्लासेस में हम लोग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये दो कैरेक्टर है महिलाओं के अंदर की उनकी आवाज जो होती है, जो लैंगिक जो लक्षण है वो दो है। पहला, उनकी आवाज एक पतली हो जाएगी। दूसरी, उनका जो है आपका मंथ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। जो है मंथ साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक चीजें हम लोग अभी देखते चल रहे हैं। अब यहां देखना फ्रेंड्स, अब जो मैं करने जा रहा हूं इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। आप इसे कॉपी कर लो थोड़ा सा, बहुत इजी वे में, बहुत आसान से, क्योंकि जब हम आपको जब यही बताएंगे कि एक आप मंथ साइकिल के बारे में तो आप जान रहे हो, क्योंकि एक फीमेल का सेक्सुअल कैरेक्टर है भाई, लक्षण है। अब मैं भी बताऊंगा कि 1 मंथ साइकिल में कितनी ओवाएं रिलीज होगी, वो भी मैं बताऊंगा कि ओवरी जो होती है वो 2 होती है। मैं फिगर एग्जैक्टली अभी मैं नहीं बना पा रहा हूँ, मैं उस समय में बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे ये रिलीज होती है, अल्टरनेट रिलीज होती है। अगर जैसे लेफ्ट है ये राइट है, तो इस बार अगर राइट साइड से ओवा रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट टाइम आपको लेफ्ट साइड से रिलीज होगा। इस सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। आप बहुत देखते हुए जाके देखेंगे, क्योंकि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 1-2 क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में आते हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप कॉपी करें।